आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नल जल योजना जो 80-90% जो बोल लीजिए बिहार में असफल है, इसके पीछे किन लोगों का हाथ है या क्या कारण हो सकता है? सबसे पहले ये आपका सवाल है या फिर आपका दर्शक की? मेरा दर्शक का सवाल है। आपकी दर्शक के। तो मैं बिहार की जनता से मैं बता दूं स्पष्ट तौर पर, ये जो सरकार में जो चल रही है ना, यहाँ पर मुद्दे की बात नहीं होगी। यहाँ पर जो है शराब की बात होगी, हिंदू मुस्लिम की बात होगी, एक दूसरे में लड़ाने की बात होगी, भ्रष्टाचार की बात। यहाँ पर पढ़ाई, दवाई, लिखाई, कमाई ये सब नहीं होगी। तो मैं कह दूं कि आपका जो सवाल है कि ये नल जल का जो भ्रष्टाचार जो हुआ है, इसका पीछे किसका रीज़न है, तो आप साफ तौर से जान लीजिए। ये 72-19 का जो लेटर जारी है, सबसे पहला बिकॉज वो है। दूसरी बिकॉज ये है, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का जो कार्य हुआ नल जल में, वो सफल रहा। और PRD निश्चय सॉफ्ट का जो दो अलग जो है जो कंपनी को दिया गया, वो कहीं ना कहीं विफलता नज़र आ रहा है। इसमें हमारे लोगों का दोष नहीं है, क्योंकि साल भर से हम लोग उस पद से बेदखल हैं। तो यही अन्यायपूर्ण रवैया का, क्योंकि नियमावली को ताक पर रख करके और एक लेटर जारी करके जो अनुभवी हैं उन्हें बेदखल कर देना उतना ही नाजायज़ है जितना आप लोग सोच रहे हैं। जो नल जल में हुआ है, यही मेन सबसे कारण। आंदोलन का आपने तरीका बदला है, नए शेड्यूल जारी किए हैं, क्या है नया शेड्यूल? देखिए, आंदोलन का जो तरीका बदलना, चूँकि सरकार जब तक नहीं मानेगी और हम लोग जब तक अपनी मांग को पूरा नहीं करवाते हैं लिखित रूप से, तो गर्दनी बाग की धरती को नहीं छोड़ने वाले हैं। तो शेड्यूल जो है, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी जिला कमेटी का सदस्य देख रहे होंगे, या जो भी प्रखंड कमेटी का सदस्य या पंचायत कमेटी का या एक्टिव वार्ड सचिव जो भी देख रहे हैं, उसको मैं साफ तौर से खुलेआम ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि जिला वाइज हम लोग कर दिए हैं। पर जिला का एक दिन का समय मिला है और श्री गणेश पटना जिला से आज शुरुआत हो गया है, फिर गया है और नालंदा है। इस प्रकार से अपना शेड्यूल बन गया है और सभी लोगों को मैसेज पहुंच भी गया है। मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अपनी शेड्यूल पर अपनी तिथि को, निर्धारित तिथि को समय उस तिथि पर उतरने का काम करें। और मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि जब तक हमारी मांग को आप लिखित रूप से पूरा नहीं करते हैं, तो महोदय हम लोग गर्दनी बाग से जाने वाले नहीं है, अंजाम जो भी है। क्योंकि मैं एक इतिहास आपको बताना चाह रहा हूँ संक्षिप्त में। किसान का आंदोलन चला, चूँकि उसी किसान के और मजदूर के बाल बच्चे हम लोग बैठे हैं, वही इतिहास को रचने का आज से शंखनाद हो। सर, क्या वजह है जो आप लोग इतने दिन से गर्दनी बाग में डटे हुए हैं? देखिए, कानून से अगर चला जाए तो कानून में है कि जो 6 महीना तक काम करता है उसको जॉब दिया जाए, काम दिया जाए, उसको नौकरी दिया जाए, परमानेंट किया जाए। और हम लोगों ने 5 साल काम किया है, मेहनत किया है, मजदूरी किया है, प्रताड़ना भी सहा है। जिस समय हम लोगों ने नल जल योजना का काम किया तो हम लोगों को पाइप बिछाना था, कैसे जाएगा, एक घर छूटे नहीं, हम ऐसे नहीं जाने देंगे, हम इस रास्ते नहीं जाने देंगे। तमाम उलझनों को झेलते हुए, सब लोगों का पैर पकड़ते हुए हम लोगों ने इस काम को बहुत बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से निष्पादित किया। लेकिन हम लोगों को 1 रुपया नहीं मिला। और जहाँ तक कहते हैं कि नल जल योजना में घोटाला हुआ, मैं नहीं मानता, कोई घोटाला नहीं हुआ है। नल जल योजना भारत सरकार, भारत में ये बिहार का जो नल जल योजना है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और नीतीश जी की उपलब्धि का, नीतीश जी का जो अचीवमेंट है, उसमें सबसे पहला नल जल योजना है। और आज भारत के मानचित्र पर बिहार नल जल योजना के मामले में 1 नंबर पर है, जो इंडिया टुडे का रिजल्ट आया है। तो कोई घोटाला नहीं है। हम लोग तो मजदूरी किए हैं, हम लोगों के बाल बच्चे, पत्नी, तमाम रिश्तेदार, ये हम स्वतः कि भाई हमारा रोज़गार मिल गया, नौकरी मिल गया, हम लोग अपना माने कर्तव्य निष्ठता के साथ, ईमानदारी के साथ काम किए। लेकिन मिला क्या? लाठी, डंडा, पिटाई। हमारे 3 साथी 2021 में जब हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो शहीद हुए। हजारों लोगों का कपार फोड़ा गया, गोड़ तोड़ा गया और माने अपंग बनाया गया। उस समय माननीय हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी कहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको
जॉब देंगे, नौकरी देंगे, आप लोगों के मांगों को मान जाएंगे। और आज भी हमको, हमारे तमाम भाइयों को, हमारे जितने भी वार्ड सदस्य वार्ड सचिव हैं, तमाम लोगों को तेजस्वी यादव जी पर विश्वास है कि हम लोगों को मांग को जरूर मानेंगे। ठीक है, और पूछा जाए सर, ये बताया जाए कि सर आप लोग यहाँ बैठे हुए इतने दिनों से, अभी तक सरकार के तरफ से आपको कोई आश्वासन मिला वगैरह? आश्वासन ऐसे ही मिल रहा है, लेकिन हम लोग मानने वाले नहीं। करनी और कथनी में अंतर है। हम लोगों को लिखित चाहिए, ठीक है, हम लोगों को लिखित चाहिए कि आप लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। ये जो लेटर ऑफ दस्त किया गया, जो हम लोगों को हटाया गया, उसको निरस्त किया जाए। ठीक है, बस यही मांग है हम लोगों का। 1 साल से आप काम पे नहीं है, 1 साल से ज़्यादा समय से जी, कैसे घर परिवार चल? कोई काम नहीं हो रहा है जी। कोई काम कहीं हो नहीं रहा है नल जल योजना का जी। पूरे बिहार में आपके काम क्या कर रहे हैं अभी? आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यही मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, इधर उधर कैसा हूँ गुजारा कर रहे हैं ईमानदारी से। हम लोग तो लड़ रहे हैं। सुबह कोई खाता है तो शाम के लिए ललायत रहता है, शाम खाता है तो एक तो उम्मीद बना था ना कि जॉब हमें भी मिलेगी। शिक्षा मित्र 11 महीने नौकरी करके 11 महीने के लिए माननीय लालू जी की सरकार में उनको दिया गया, और 11 महीने के बाद परमानेंट किया जा सकता है। हम लोगों ने तो 5 साल काम किया है ना भाई, तो हम लोगों को क्यों नहीं? हम लोगों को भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, तभी हम लोग मांग। आपका क्या करेंगे? यही है कि जो हमारी मांग है कि हम लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। वो जो लेटर निरस्त किया गया है, हटाया गया है, ठीक है। जिस समय सम्राट चौधरी जी हमारे पंचायती राज मंत्री थे, और सारा दोषी वही हैं। मेरे समझ में सारा दोषी वही हैं, सम्राट चौधरी जी। उन्हीं के कहने पर जो उनके सचिव थे, उन्होंने लेटर को मैंने निकाला और हम लोगों को पदच्युत किया, पद मुक्त किया। लेकिन हम लोग मानने वाले नहीं हैं। अमकी बार आर पार की लड़ाई होगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल। मांग कितनी जायज़ है बताइए? देखिए, हम लोगों की समझ में ये है कि हम लोगों की मांग जो है सो पूर्ण तरह जायज़ है, कहीं नाजायज़ नहीं। जो हम लोगों ने काम किया है 5 साल तक, उसमें हम लोगों का जो मांग है सरकार से वो पूर्ण रूप में जायज़ है, कहीं नाजायज़ नहीं है। सरकार को भी चाहिए जो इस मांग को जल्द से जल्द पूरा करे, और यदि कर देते हैं सरकार पूरा, तो हम जितने भी वार्ड सचिव भाई बंधु हैं सब सरकार का आभारी रहे। कहाँ कब तक यहाँ बैठने का इरादा है? जब तक कि हम लोग को बिहार सरकार अस्थाई मैंने लिखित रूप से नहीं दे देगा, तब तक हम लोग इसी गर्दनी बाग के धरने पर बैठे रहेंगे। कैसे, मतलब आप लोग सरकार के क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग मांग यही करते हैं कि हम लोग के अनुभव और कार्य कुशलता के आधार पर अस्थाई करे, और जो 13/12/2021 में जो लेटर किया है उसको निरस्त कर दें। 13/12 लेटर गर्दनी बाग में बैठे हुए, क्या मांग है आपकी? हम लोगों का यही मांग है जो हम लोगों का अस्थायीकरण किया जाए, और हमारे जितने 5 साल काम किए हैं वो दिया जाए। अगर शिक्षा मित्र की 11 महीना काम करके उन्हें अस्थायी किया जा सकता है, तो हम लोग 5 साल किए हैं काम, हम लोग रोड पर बैठे हुए हैं। सरकार जो बदलती है, चाहे बीजेपी के आए, जदयू के आए, आरजेडी के आए, कोई भी सरकार आए, वो अपना राजनीति खेलती रहती है, वो अपना रोटी सेकने पे लगी रहती है। क्योंकि मुझे वोट वार्ड सदस्यों से मिले, जो संगठन को ऐसे करके रखा हुआ है, ऐसे जलील करके रखा हुआ है संगठनों को, अपने सिस्टम को, जो पूरे नेतागिरी को नालायक बना दिया है। इस तरह की नहीं होना चाहिए, ये मानवता के खिलाफ है। उन्हें हक देना चाहिए सभी वार्ड सचिवों भाइयों को। 4 साल 5 साल काम किए हैं, वो रोड पर भटके हुए हैं, प्रदेश छोड़ दिए, अपना घर परिवार छोड़ दिए, उसमें लगे रहे, कामयाब बनाए ड्रीम प्रोजेक्ट को। नीतीश कुमार को सबसे महत्वपूर्ण ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनको महत्वपूर्ण बनाए, ऊंचा तक ले गए। आज जो नंबर 1 में है पूरे देश में, भारतवर्ष में नंबर 1 पर है। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।